यूरिया खाद का हम उपयोग कर रहे हैं, उसका क्या हो रहा है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि यूरिया खाद जब हम खेत में डालते हैं तो उसका 80% वायुमंडल में चला जाता है, 20% जमीन में रहता है। तो जमीन में रहता है तो पानी में घुल के पानी को खराब कर रहा है ना। पौधा केवल 4% लेता है। कितना लेता है? 4%। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज करी है जिसका नैनो यूरिया की बाटल ये सामने हमारी स्टॉल पर लगी हुई है, और ये इसको अगर आप 1 लीटर पानी में 4 ml डाल के स्प्रे कराओगे तो ये वही काम करेगा जो 1 बोरी आपके खेत में काम कर रही है। तो ये एक नया तरीका है नैनो यूरिया का। इससे क्या होगा कि आपकी ज़मीन खराब नहीं होगी, आपका ज़मीन में जो पानी है वो खराब नहीं होगा, जो नदी नालों के माध्यम से, कुएं के माध्यम से कहीं ना कहीं वो पीने में हमारे उपयोग में आ रहा है। तो ये एक समस्या आ रही है, इसको निजात दिलाने के लिए हम ये करें। दूसरा, एक प्राकृतिक खेती का चलन आया है कि प्राकृतिक खेती ऐसी खेती जिसमें हम बाहर से कुछ न लाएं, हम सब कुछ हमारे घर पे उपलब्ध है, उन चीज़ों का उपयोग करें। उसमें जो है वो गाय का गोबर है ना, और जो है वो आपका जो बेसन है, गुड़ है, और पेड़ पौधों के नीचे की मिट्टी है। इसके पम्पलेट भी है, हमने एक बहुत बड़ा पोस्टर छपवा रखा है। इसको आप पढ़ेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हम हर चीज़ कैसे उससे बनाई जा सकती है। उसका बना के हम अगर हमारे खेतों में उपयोग करेंगे तो ये बाहर से जितना भी हम खाद वगैरह ला रहे हैं ये लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर ये बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारे पैसे की बचत होगी। ठीक है। तीसरी एक योजना और है, सॉयल हेल्थ कार्ड। सॉयल हेल्थ कार्ड ये कहता है कि जो है वो आपकी मिट्टी की जांच कराई जाती है और 4 से 6 जगह गड्ढा करके, है ना, करीब 1 फीट, आधे से 1 फीट का गड्ढा करे, उसमें से मिट्टी निकाले, आधा किलो मिट्टी इस तरह से इकट्ठी कर ले और उसको इकट्ठी करके अच्छे से मिला ले। उसके 4 भाग करके एक भाग में से एक आधा किलो से 1.25 किलो के समथिंग मिट्टी एक थैली में भर के हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को दे देंगे, तो वो जो है वो लैब में देके आपकी मिट्टी की जांच करा देंगे। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, किसान खेती कर रहा है और वो हर बार ये कहता है कि यार पिछले साल से मेरी पैदावार कम हुई। इसका कारण भी ये रासायनिक उर्वरक ही है। कैसे? जो भी रासायनिक खाद डालते हैं, आदरणीय मंच को मैं अवगत कराना देता हूँ कि जो भी रासायनिक खाद डालते हैं ये क्या करता है, इसकी हैबिट है क्षार पैदा करना। अब क्षार की मतलब वो उसकी विशेषता ये रहती है कि वो जब पानी में जाता है तो तुरंत घुल जाता है ना। तो आप कभी खेत में पानी देखते हैं तो ऊपर देखेंगे कि वो मिट्टी पे सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगता है। एक चीज़ ये, वो क्षार क्या करता है कि जब जड़ें जमीन से पानी और पोषक तत्व खींचते हैं वो क्षार भी आता है और वो जड़ में चिपक जाता है। तो चिपक जाता है तो वो प्लास्टर का काम करता है, मतलब उस पौधे को जो आवश्यक तत्व है वो खींचने से रोकता है। इसलिए जो है वो हर साल ऐसा लगता है कि यार पिछले साल मेरी पैदावार अच्छी निकली थी, इस बार पैदावार कम हुई। तो ये उसका मुख्य कारण है। अब उस क्षार को निकालने के कुछ तरीके हैं कि या तो आप उस खेत की मिट्टी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, तो ये तो संभव है नहीं, है ना। दूसरा तरीका ये है कि उसमें जो है वो एक क्षार को कंट्रोल करने के लिए आपको जिप्सम डालना है ना। तीसरा तरीका ये है कि आप पूरे खेत में पानी भरिए। मैंने जैसे बताया कि उसकी हैबिट क्या है कि वो पानी में घुल जाता है, तो खेत में बंद करके उसको पूरे खेत में पानी भर दीजिए और उस पानी को बाहर निकाल दीजिए, तो वो उसके साथ घुल के जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये खेती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी थी। एक बात और थी, उन्नत कृषि यंत्र। उन्नत कृषि यंत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहले जो है वो हम खेती करते थे और उसमें बीज बोते थे तो ऐसा फेंक दिया करते थे, है ना। फिर उसका तरीका आया, दुफन तिफन आई, फिर आई सीड ड्रिल आई, फिर आया सीड कम फर्टी ड्रिल आई, है ना। अब आया है न्यूमेटिक प्लांट, मतलब ऐसा बीज बोने का तरीका की मशीन आ गई है, वो एक निश्चित दूरी कर देगी कि आपको 6 इंच भी बोना है तो 6 इंच पे हर दाना गिरेगा और वो शानदार तरीके से बोता है। ये एक नया कृषि यंत्र आया हुआ है। और मल्टी सीड प्लांटर एक आया है। मल्टी सीड प्लांटर एक ऐसा यंत्र है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम पहले क्या है, हर चीज़ की अलग अलग सीड ड्रिल रखते थे, चने की सीड ड्रिल अलग, गेहूँ की सीड ड्रिल अलग, सोयाबीन की सीड ड्रिल अलग। अब मल्टी सीड प्लांटर में केवल एक ही सीड ड्रिल में आप खाद भी बो सकते हो, कई प्रकार के बीज आप जितना चाहो, केवल उसके गियर चेंज करना रहते हैं। ऐसे कृषि यंत्र भी हमारे पास जो है वो कृषि अभियंत्रिकी विभाग में उपलब्ध है। जो किसान इस संबंध में इच्छुक है वो जो है वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है, देखिए क्या होता है कि खेती ज़मीन हमारी एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देके अपना उद्बोधन समाप्त करूंगा। पंजाब आपने सबने नाम सुना होगा और पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा होता है। अभी एक पेपर में छपा भी था कि अगर जिंदा रहना है तो गेहूं खाना बंद करना पड़ेगा। तो पंजाब में इतना खाद डाला कि वो पूरी ज़मीन खराब हो गई
और वहाँ के जो सरदार जो बहुत मेहनती लोग होते हैं वो वहाँ से शिफ्ट होके कनाडा और कई जगह दूसरे देशों में बस गए हैं। दूसरे देशों में बस के वो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करने लग गए हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से हमने पंजाब में ज़मीन को ख़राब किया है उस तरह की ज़मीन ख़राब नहीं करेंगे। हमारा यही अनुरोध है कि आप और हम मिल के जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी हमारी तरह जी ले, जीवन में इस संसार में जिंदा रह ले, उनको अच्छा खाना पीना मिले, वो मेहनत करें। ऐसी हमको संसार, ऐसा हमको ज़मीन, ऐसी हमारी खेती छोड़ के जाना है। इन्हीं के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया और आपने मुझे ध्यान से सुना। इन सब के लिए आपको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।